कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम श्री गीता जी के पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक लेंगे सरल अर्थ में और तत्व ज्ञान के साथ। संजय उवाच के साथ दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं द्रोणेन तदा आचार्यम् उपसंगमे राजा वचनम अब्रवीत्। प्रथम श्लोक में जो प्रश्न धृतराष्ट्र ने किया उसके उत्तर में संजय उवाच में संजय बता रहे हैं कि तब राजा दुर्योधन ने व्यूहकार में रची हुई पांडव सेना को देखा और उस सेना की जो रचना बड़े सुव्यवस्थित ढंग से व्यूह आकार में की गई, उस सेना को देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित होकर आचार्य द्रोण के पास जाकर राजा दुर्योधन इस प्रकार से बोला। इस श्लोक में संजय ने दुर्योधन को राजा नाम से संबोधन किया, जबकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुर्योधन को राजा का संबोधन दिया। वो इस कारण कि उस समय धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन राज का कार्य जो था वो सारा दुर्योधन देखते थे। और दूसरा, संजय का जो स्वभाव था वो बहुत विनम्र संत स्वभाव था, और संत स्वभाव में एक विशेषता रहती है कि वो सबको समभाव से देखते हैं और सबका आदर करते हैं। इसीलिए संजय ने दुर्योधन को न देखते हुए अपने संत स्वभाव के कारण उसे राजा का संबोधन दिया, आदर दिया। और उस समय धृतराष्ट्र भी अपने राज्य का भावी राजा दुर्योधन को बनाना चाहते थे, और संजय ने धृतराष्ट्र की प्रसन्नता के लिए भी दुर्योधन को राजा नाम से संबोधन किया। पश्य एताम पांडुपुत्राम आचार्य महति चचुमचमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने जब पांडवों की व्यूहकार रचना को देखा, तब आचार्य द्रोण के पास जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, आप पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। अब यहाँ एक बात ये है कि यूं तो संख्या में कौरवों के पास सेना विशाल थी, अधिक थी पांडवों की अपेक्षा, क्योंकि कौरवों के पास तो 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना, लेकिन फिर भी उसकी सुंदर ढंग से जो रचना की गई, व्यवस्था की गई, उस व्यूहकार रचना को देखकर, अद्भुत रचना को देखकर जो दुर्योधन था वो आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया और अधीर हो गया। और उस अधीरता में स्वयं ही जाकर आचार्य द्रोण के पास कहने लगे कि इस पांडवों की जो सेना रचना है उसको देखो, वो विशाल सेना रचना को देखो। और ये जो सेना की रचना की गई है व्यूहकार में, किसी और के द्वारा नहीं की गई, आपके ही जो राजा द्रुपद के पुत्र, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। अब यहाँ पर दुर्योधन ने सीधा धृष्टद्युम्न आपका शिष्य न कहकर राजा द्रुपद के पुत्र के नाम से आचार्य द्रोण को याद दिलवाया कि जो राजा द्रुपद का पुत्र है, उस आपका जो शिष्य है बुद्धिमान धृष्टद्युम्न के द्वारा ये रचना की गई है। दुर्योधन याद दिलवाना चाहता था आचार्य द्रोण को कि किस प्रकार द्रौपद ने आपके साथ पहले दुर्व्यवहार किया, फिर आपके वध के लिए
यज्ञपुत्र धृष्टद्युम्न को उत्पन्न किया, और फिर भी आपने उस धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का श्रेष्ठ ज्ञान दिया और धनुर्विद्या में उसे निपुण किया। ये आपकी उदारता थी। लेकिन अब आपका प्रतिकार करने का समय आ गया है, और उसको याद दिलवाने के लिए, उनके बुरे व्यवहार को याद दिलवाकर कि उनको उत्तेजित किया जाए आचार्य द्रोण को, और बिल्कुल कौरव पक्ष में वो अपना निर्णय लें, और उससे जो बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की रचना की है, उससे भी श्रेष्ठ हमारे सेना की रचना हो। इस प्रकार वो संबोधन करके आचार्य द्रोण को पांडव सेना की विशालता, सुव्यवस्था के बारे में ज्ञात करवा रहे हैं कि हे आचार्य, उनकी सेना को देखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।